तो क्लास अगर हम बात करें अब सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स के बारे में, तो जैसा कि हमने पहले सीखा है कि जो यंग प्लांट्स होते हैं या जो पौधे होते हैं, उनके अंदर जो लंबाई बढ़ती है रूट या स्टेम की, वो बढ़ती है एपिकल मेरिस्टेम की वजह से। और इस टाइप की ग्रोथ को हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। वही अगर हम बात करें प्राइमरी ग्रोथ के अलावा सेकेंडरी ग्रोथ की, तो बहुत सारे जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं, डाइकॉट प्लांट्स अपनी प्लांट की चौड़ाई यानी गर्थ बढ़ा देते हैं, और इस टाइप की ग्रोथ को हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। तो प्राइमरी ग्रोथ जैसा हमने सीखा था वो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से होती है। अगर अब हम बात करें सेकेंडरी ग्रोथ की, तो जो सेकेंडरी ग्रोथ है उसे करने के लिए दो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं। और वो दो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कौन से होते हैं? सबसे पहला हम बात करेंगे वैस्कुलर कैम्बियम के बारे में, और दूसरा टाइप का जो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो है कॉर्क कैम्बियम, जिसे हम आगे जाके सीखेंगे। तो क्लास अब हम सीखेंगे हमारे सबसे पहले सब टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है वैस्कुलर कैम्बियम। तो यहाँ पर आपको एक इमेज दिखाई गई है प्लांट टिश्यू की, जिसमें हमने हाईलाइट किया है एक एरिया जिसे हम बोल रहे हैं वैस्कुलर कैम्बियम। यानी हम बात कर रहे हैं कि जो वैस्कुलर कैम्बियम है वो प्रेजेंट है इस टिश्यूज के बीच में। और ये जो टिश्यूज हैं ये है जाइलम और फ्लोएम, जैसा हमने पहले सीखा है। तो क्या कभी आपने सोचा है कि जो वैस्कुलर कैम्बियम है ये आखिरकार बना कैसे है, या ये प्लांट टिश्यूज में आया कैसे? तो इसका आंसर होता है हमारी मेरिस्टेमेटिक लेयर। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो रिस्पॉन्सिबल होता है वैस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम और फ्लोएम को कट करने के लिए, और इसी कटिंग की वजह से डेवलप होता है वैस्कुलर कैम्बियम। अगर हम बात करें यंगर स्टेम में, जिसमें प्राइमरी ग्रोथ हो गई है, धीरे धीरे अब सेकेंडरी ग्रोथ आने वाली है, तो उसमें हम बोलते हैं कि ये जो वैस्कुलर कैम्बियम है ये प्रेजेंट होता है पैचेस की फॉर्म में एज अ सिंगल लेयर। फिर ये आगे जाके डेवलप हो जाता है एक कंप्लीट रिंग के अंदर। तो क्लास अगर हम यहाँ पर ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ डाइकॉट स्टेम को स्टडी करें, तो वो स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर की। जो हमने क्या सीखा है, क्या होती है? हाँ, वो होती है एपिडर्मिस। उसके बाद हम बात करते हैं अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसे हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। उसके बाद हम बात करते हैं सेंटर रीजन की, जिसे हम बोल रहे हैं पिथ। और हम बात करते हैं वैस्कुलर बंडल्स की यानी फ्लोएम, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं प्राइमरी फ्लोएम। और उसके अंदर हम बात कर रहे हैं प्राइमरी जाइलम की, यानी जो प्राइमरी फ्लोएम है वो एपिडर्मिस की तरफ प्रेजेंट है, और जो प्राइमरी जाइलम है वो पिथ की तरफ प्रेजेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक कैम्बियम सेल्स की, जो प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होती है, और इसे हम बोलते हैं वैस्कुलर कैम्बियम। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो ये ग्रीन कलर का रीजन आपको दिख रहा है, ग्रीन कलर का रीजन जो प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट है, इसे हम बोल रहे हैं वैस्कुलर कैम्बियम। इसके बाद अगर हम बात करें कि कैम्बियम रिंग आखिरकार बन कैसे रही है, तो यहाँ पर हम स्टडी करेंगे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन एक डाइकॉट स्टेम का। अगर हम इस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को स्टडी करें, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक रीजन हाईलाइट किया है, जिसे हम बोल रहे हैं इंट्राफैसिक्युलर कैम्बियम। यानी जो प्राइमरी जाइलम है और जो प्राइमरी फ्लोएम है, जैसा हमने सीखा था, उनके बीच में जो कैम्बियम था वो आगे जाके बना रहा है इंट्राफैसिक्युलर कैम्बियम। तो ये वाला हमारा प्राइमरी फ्लोएम है जो एपिडर्मिस की तरफ था, और ये है हमारा प्राइमरी जाइलम जो पिथ की तरफ था, और इनके बीच में जो कैम्बियल सेल्स है उनको हमने बोला इंट्राफैसिक्युलर कैम्बियम। इसके अलावा हम बात करते हैं मेडुलरी रेस के बारे में। तो जो इंट्राफैसिक्युलर कैम्बियम है उनके पास में प्रेजेंट होती है मेडुलरी रेस की सेल्स। ये मेडुलरी रेस की सेल्स मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं, और फिर ये आगे जाके बनाती है हमारा इंटरफैसिक्युलर कैम्बियम। तो जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि पहले हमारा इंट्राफैसिक्युलर कैम्बियम प्रेजेंट था प्राइमरी जाइलम और फ्लोएम के बीच में। फिर मेडुलरी रेस की सेल्स डिवाइड हुई और उन्होंने साइड में एक और कैम्बियम बनाया, जिसे हमने बोला इंटरफैसिक्युलर कैम्बियम। और ये इंट्रा और इंटरफैसिक्युलर कैम्बियम ही आगे जाके एक कंटिन्यूस कैम्बियल रिंग बनाएंगे।
तो इसके बाद अगर हम कैम्बियल रिंग के फॉर्मेशन को और अच्छे से स्टडी करें तो यहाँ पर हमें दिखाया गया है ट्रांसवर्स सेक्शन उसी डाइकॉट स्टेम का। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर आपको एक वैस्कुलर बंडल दिखाया गया है। अगर हम बात करें इस वैस्कुलर बंडल की तो इसमें जो प्राइमरी फ्लोएम है वो ये बाहर की तरफ होगा और जो प्राइमरी जाइलम है वो अंदर की तरफ होगा। इसी तरीके से ये सारे वैस्कुलर बंडल्स रिंग की फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। और हमने स्टडी भी किया है कि ये जो रिंग की फॉर्म में वैस्कुलर बंडल्स अरेंज हो रहे हैं ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है डाइकॉट स्टेम का। तो इसमें अगर हम लेबलिंग देखें तो बाहर की तरफ प्रेजेंट है प्राइमरी फ्लोएम और अंदर की तरफ प्रेजेंट है प्राइमरी जाइलम। इसके बाद हम बात कर रहे हैं ग्रीन कलर के रीजन की जो हमने यहाँ हाईलाइट किया है। ये ग्रीन कलर का रीजन फिर आप सभी वैस्कुलर बंडल्स में देख पा रहे हैं। इसे हम बोलते हैं इंट्राफैसिक्युलर कैम्बियम जो अभी हमने सीखा है। और इसी के साथ साथ हमने बात की थी इंटरफैसिक्युलर कैम्बियम की जो इन दोनों वैस्कुलर बंडल्स या इन्हीं सभी वैस्कुलर बंडल्स के बीच में प्रेजेंट होता है एंड अल्टीमेटली ये आगे जाके बनाता है हमारी कैम्बियल रिंग। तो बच्चों आपको समझ आया किस तरीके से जो इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम है और जो इंटरफैसिकुलर कैम्बियम है ये आपस में एक कंटिन्यूअस कैम्बियल रिंग बनाने में मदद करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें एक्टिविटी ऑफ कैम्बियल रिंग के बारे में तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सबसे पहले यंग स्टेम के बारे में। तो जो कैम्बियल रिंग है वो अपनी एक्टिविटी शो करना चालू करती है यानी कैम्बियल रिंग सेल्स को डिवाइड करना चालू करती है बाहर यानी पेरिफेरी की तरफ और अंदर यानी पिथ की तरफ। और इसी सेल डिविजन्स की वजह से हम बात करते हैं फॉर्म होते हैं सेकेंडरी फ्लोएम जो कि बाहर की तरफ फॉर्म होते हैं और सेकेंडरी जाइलम जो कि अंदर की तरफ फॉर्म होते हैं। फिर हम बोल रहे हैं कि जो कुछ सेल्स हैं वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रही हैं सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाने में। तो ये जो सेल्स हैं ये आगे जाके बनाती हैं स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जिन्हें हम बोलते हैं मेडुलरी रेस। ये मेडुलरी रेस प्लांट्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ये वाटर, मिनरल्स और बाकी सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का कंडक्शन करने में यानी उन्हें मूव करवाने में मदद करती हैं या उन्हें ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती है सेंटर से पेरीफेरी तक या पेरीफेरी से सेंटर तक। इसके बाद हम बात करते हैं एक सेंटर रीजन जिसे हम बोल रहे थे पिथ।